राधे राधे। एक बार किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा, नास्तिक व्यक्ति अर्थात न जो भगवान को मानता है और जो न तो वेद को मानता है, उसने एक ऋषि से, एक संत से पूछा कि महाराज आप दिन रात भगवान का नाम लेते रहते हो, कहते हो भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, उनके गुण को गाते रहते हो, यदि भगवान है तो हमको दिखा दो, यदि प्रत्यक्ष दिखा दोगे तो हम मानेंगे भगवान है, अन्यथा हम नहीं मानेंगे। बेकार में ही क्यों यार, जो वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में तुम ढिंडोरा पीटे जा रहे हो, भगवान है भगवान है। तो संत ने कहा अच्छा अभी हम दिखाते हैं भगवान, थोड़ा पास आना। वो पास आया वो व्यक्ति और एक थप्पड़ लगाया संत, जोर से एक थप्पड़ लगाया वो संत। उसको बहुत दर्द हुआ उस व्यक्ति को, और उसने कहा महाराज हमने तो आपसे केवल यही पूछा था कि भगवान है या नहीं ये बता दो, इसमें आपने हमको इतना जोर थप्पड़ मारा। तो संत ने कहा मार दिया यार, संत का थप्पड़ भी आशीर्वाद है। महाराज आशीर्वाद का बात नहीं है, आपका थप्पड़ भी बहुत जोर दर्द हो रहा है, देखो मेरा गाल लाल पड़ गया, अभी तक दर्द हो रहा है, इतना जोर आप थप्पड़ लगाए हो। संत बोले अच्छा दर्द हो रहा है, दिखा तो। बोले लो देखो। बोले कहाँ है, मेरे को तो नहीं दिख रहा है दर्द, तेरे को हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो बोलता है महाराज आप गजब की बात करते हो, अरे आप मुझे थप्पड़ मारे तो दर्द थोड़ी ना दिखाने की वस्तु है, दर्द तो फील किया जाता है, मुझे अनुभव होता है। जब हमें कोई थप्पड़ मारे या हमको चोट लगता है तो वो तो अनुभव में आता है, थोड़ी ना वो दिखाने का वस्तु है। दिखाओगे तुम क्या, जो तुमको शरीर में कुछ फिजिकली डैमेज हुआ है, फिजिकली कुछ नुकसान हुआ है तो तुम वो दिखाओगे, लेकिन दर्द को नहीं दिखा सकते, दर्द तो फील किया जाता है। ऐसे ही संत ने कहा अरे भाई मैं भी तुमको यही समझा रहा हूँ कि भगवान दिखाने का वस्तु नहीं है, भगवान को तो भक्त लोग फील करते हैं। जैसे तुम अपने दर्द को नहीं दिखा सकते, ऐसे ही भक्त अब वो जो प्रेम करता है भगवान से, उसको प्रतिपल जो भगवान का दर्शन हो रहा है वो तुम्हें नहीं दिखा सकता। कब तक, जब तक तुम उसके अधिकारी न बन जाओ। क्योंकि दर्द देखो तुम्हें फील हुआ, हमने तुमको थप्पड़ लगाया, हमको नहीं हुआ क्योंकि हमको थप्पड़ नहीं लगाया है। ऐसे ही जब तक हम अधिकारी नहीं बनेंगे भगवान के दर्शन के लिए, तब तक भगवान मैं तुमको कैसे दिखाऊं। और तुम ये भ्रम करते हो कि भगवान को दिखा दो, अरे अनंत जन्मों में अनंत बार तू भगवान को देख चुका है, एक बार नहीं अनंत बार, लेकिन तू अपनी बुद्धि के अनुसार देखा। अर्थात संत लोग बोले त्रेता में तू था, वहां पर वशिष्ठ जी बोले, विश्वामित्र जी बोले, भरद्वाज मुनि बोले कि ये भगवान हैं, त्रिभुवनपति हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन हमने नहीं माना। श्री कृष्ण के समय संतों ने कहा कि ये भगवान है, लेकिन हमने नहीं माना। इसलिए कभी भी ये भ्रम मत कीजिएगा आप लोग, जो लोग कहते हो कि भगवान का दर्शन करा दो। अरे भगवान का दर्शन करा देने मात्र से तुम भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखोगे, क्योंकि तुमको दिव्य पर्सनालिटी, क्योंकि तुमको दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि नहीं मिला है, और भगवान इन माइक चीजों से नहीं दिखने वाले। ये चर्म चक्षु भगवान को देखने में समर्थ नहीं है। गीता में आप लोग देखे ही होंगे, जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आपका विराट दर्शन करना है, तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किया, और वो दिव्य शक्ति अंतःकरण शुद्धि के बाद ही मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता। इसलिए जो कहते हैं भगवान को दिखा दो हम मान लेंगे, ये मूर्खता है, ये उनका अज्ञान है। अभी भगवान को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाए तो तुम भगवान नहीं मानोगे, लफंगा मानोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम उसको समझ ही नहीं सकते। क्योंकि किसी भी चीज को समझने के लिए वो पावर हमारे पास होना चाहिए, और वो वही पावर है दिव्य शक्ति, दिव्य मन बुद्धि, जो अंतःकरण शुद्धि के बाद ही मिलेगा। इसलिए आज के बाद आप लोग जिनके मन में भी ये डाउट है, जो कहते हो कि भगवान का दर्शन करा दो, भगवान को दिखा दो तभी हम मानेंगे, पहली बात तुम इसके अधिकारी हो ही नहीं, तुम देख ही नहीं सकते, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। जैसा वेदों में बताया गया है उसके अनुसार चलो, और तब यदि भगवान न मिले तो स्पष्ट डिक्लेयर करो भगवान नहीं है।
जैसे तुमको मक्खन निकालना है तो उसका जो प्रोसेस है करो, और तुम दूध को रख दिए हो और बोल रहे हो इसमें से ही मक्खन निकाल लो तुरंत, नहीं हो सकता। उसका प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस बताया गया है, वैसे करो तभी मक्खन निकलेगा। ऐसे ही भगवान तो कण कण में सर्वव्यापक हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद कह रहा है, और वेद को किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। वेद अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, जिसे किसी ने भी नहीं बनाया है। जैसे हम सनातन हैं, जैसे भगवान सनातन है, जैसे माया सनातन है, ऐसे ही वेद भी सनातन है। इसीलिए कभी ये डाउट मत कीजिएगा कि भगवान को दिखा दो तभी हम मानेंगे। हम और आप बहुत बार देख चुके हैं। इसलिए श्रद्धा बढ़ाओ, प्रेम करो, तभी तुम भगवान को देख सकते हो। ऐसे कैसे तुम भगवान को देख सकते हो? बिना किसी साधना के, बिना प्रेम के। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है वो, उसके लिए जो बताया गया है उस मार्ग में चलो। और नहीं चलकर यदि तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि भगवान नहीं है, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो मार्ग बताया गया है तुम वहां नहीं चल रहे हो, और पहले ही बता दे रहे हो कि नहीं है, ये तो मूर्खता है। इसीलिए भगवान अंतःकरण शुद्धि के बाद, दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि के बाद ही तुमको दिखेंगे, उससे पहले नहीं दिखने वाले। उससे पहले यदि तुम देखोगे तो अपनी मन बुद्धि के अनुसार देखोगे। इसीलिए हम और आपको साधना करना है, तभी भगवत दर्शन संभव है। राधे राधे।